हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम एक आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। ये बेसिकली अपडेट है आपकी IBAB। IBAB क्या है? दिस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? बेसिकली हम PG प्रोग्राम की बात करेंगे, MSc प्रोग्राम इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो ये अपडेट क्या है, यहाँ पर कैसे एडमिशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वन बाय वन हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस जो साइट है, इसका जो ऑफिशियल जो लिंक है, या अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे रीड आउट खुद भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगी कि यहाँ का सिलेबस क्या होगा, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है, जो प्लेसमेंट है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दो ही चीजों में मास्टर्स होती है। एक आपका जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है और जो सेकंड है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बहुत ही एडवांस है और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपना बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, यानी उनका BSc होना चाहिए उनके पास, या फिर कोई BE या BTech या B फार्मा, बी एग्री और MBBS, BDS और BSc वाले यहाँ पर सभी अपना मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बायोटेक्नोलॉजी एंड द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वेल, तरीका क्या है? इन्होंने बताया कि आपके पास कुछ सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें, आपके लाइफ साइंसेस में ये सब्जेक्ट होंगे। अगर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए बात करते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब आपके कुछ इनमें से सब्जेक्ट होंगे। वैसे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। वैसे इन्होंने लिख भी रखा है एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आपने ग्रेजुएशन में आपके पास केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, कोई भी सब्जेक्ट था, एनी सब्जेक्ट, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट है जी आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। अगर आपकी बैचलर डिग्री में 50% है, यू विल बी एलिजिबल। सेकेंड थिंग जो है वो यही है कि बैचलर डिग्री अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो ना, तो बच्चा आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनल सेमेस्टर के अंदर हो तो यू विल बी अप्लाई सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करना चाहिए। ओके। उसके बाद एज का क्राइटेरिया है, अगर आप 32 है तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर एज का जो है वो 32 ईयर है। और अगर टाइप ब्रेक होता है वो अलग बात है, बट हाँ, एक यहाँ पर इन्होंने मेल दे रखा है, मतलब एक इन्होंने कॉन्टैक्ट अस के लिए दे रखा है, तो आप इन्हें मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है? वेल, एडमिशन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो दिस इज एडमिशन प्रोसीजर। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। अगर आप इंडिया के स्टूडेंट है तो 600 करना होगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो या एक के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसा भी है वो। अगर आप बाहर से अप्लाई करो तो 1200, और कोई एप्लीकेशन फीस रिफंडेबल नहीं होगी। आपका सबसे पहले एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में इन्होंने सारा डाटा दे रखा है कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल कवर द सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे उसमें। फिजिक्स आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, लाइफ साइंसेज आएंगे, और डिटेल सिलेबस मेंशन है, वो मैं आपको नीचे डिस्कस कर दूंगी कि सिलेबस क्या है और उसको कैसे रीड आउट करना है। उसके बाद उन्होंने बताया एनी चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न विल बी इंटीमेट टू द एप्लीकेंट, तो वो चेंज वगैरह होता है। एडमिशन का प्रोसीजर कैसे है? सबसे पहले आप एग्जाम देंगे। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप शॉर्टलिस्टेड होंगे इंटरव्यू कॉल के लिए। जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड। ओके। फोर्थ प्रोसीजर में इन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले बच्चे को एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या करना है? क्वालिफाई करना है। एडमिशन स्कोर इज ऑन द बेस ऑफ द इंटरव्यू एंड द कैंडिडेट, उनका पिछला। अब देखो, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो जस्ट क्वालिफाई करना है, उसको आप क्वालिफाई करें। उसके बाद वो एक शॉर्टलिस्ट करेंगे, ऑब्वियसली जिनका हायर स्कोर होगा उनको वो शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, वहां पर वो आपका इंटरव्यू लेंगे, उसके मार्क्स होंगे, और जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी ग्रेजुएशन है उनके मार्क्स, वहां से वो क्या करेंगे, अपनी शॉर्टलिस्ट तैयार करेंगे। वेल, देख सकते हैं कि जो एडमिशन रैंकिंग विल बी बेस्ड ऑन द 70% ऑफ द इंटरव्यू स्कोर एंड 30% ऑफ द 70% आपका इंटरव्यू रहेगा, तो यानी कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके एकेडमिक रहेगा जिसके अंदर आपका 12th, ग्रेजुएशन एंड 10th का तो आएगा। यस। अब उसके बाद हमारा पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। पैटर्न में क्या है कि ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, आपको टोटल 100 मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अंदर सेक्शन होंगे, मैथमेटिक्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। मेरे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के कंप्लीट फ्री वीडियो मिल रहा है, तो भाई वहां से कर लेना ये लॉजिकल रीजनिंग, और होली के बाद आपका ये शुरू हो जाएगा मैथमेटिक्स भी। फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे 20, केमिस्ट्री 20 के होंगे, और बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन होंगे, तो बायोलॉजी का सेक्शन इसमें ज्यादा है, तो आप एक बार बायोलॉजी का सिलेबस देख लेना। हर एक क्वेश्चन के 4 आपका करेक्ट होगा, और अगर आप उसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है 4 चॉइसेस होंगे,
2 नंबर का आपका सही जवाब, और अगर आप गलत करते हो तो माइनस के 0.5। जो सिलेबस है वो जनरली लिख रखा है 12th का, तो बायो वाले टेंशन ना लो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स था, सपोज जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं लाइक जैसे मेरे जैसे जिनके पास पीसीएम था क्लास 12th में, तो उनको क्या करना है, उनको क्या करना है 12th तक की बायो कर सकते हैं। वो ईजिली है, कोई टफ काम नहीं है, आपके पास इतना टाइम है कि आप इजिली कर सकते हैं। सिलेबस भी आपको दिखा देंगे हम। नेक्स्ट आता है कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो भी होगा सारी चीजें यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, फीस का स्ट्रक्चर दे रखा है, वो सारा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंड रिफंडेबल ऑन द सक्सेसफुल एंटायर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी फीस होती है ना, हर एक जगह पर एक सिक्योरिटी फीस फील कराई जाती है। जब आपका पूरा डिग्री खत्म हो जाता है, वो सिक्योरिटी फीस आपको वापस दे दी जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, वो आता है सिलेबस का। बट मैं सिलेबस का पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, एंड द इन्फॉर्मेशन इज दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, विजन डिटेल बैच फॉर द केमिकल साइंसेज फॉर द CSIR UGC नेट। अगर आप सभी स्टूडेंट CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर 6 मार्च से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये एक कंप्लीट बैच है जिसमें आपको संजय सर और अलका रानी मैम यानी मैं कंप्लीट आपको CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन कराएंगे। आप यहाँ पर एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, अलका कैंप। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो जल्दी से एनरोल करें अगर आप CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्टर डिग्री की ही अगर हम बात करते हैं, अब मैं अगर आपको मास्टर डिग्री का ही बता रही हूँ, तो मास्टर डिग्री की स्टार्टिंग से ही CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, JRF निकालना एंड ऑल थिंग। क्या होता है CSIR नेट से लेकर CSIR नेट क्वालिफाई विद JRF के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे सर्च करना अलका रानी माय नेम, और वहां पर आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे और बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मिलेंगी। तो मेक श्योर कि आपको ये एक अपडेट मैंने आपको साथ में दे दिया है कि 6 मार्च से आप CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। ओके, नाउ बैक टू बी द सिलेबस। अभी हम सिलेबस पर फोकस कर लेते हैं। यस, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ दैट। तो यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखा है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये देखो, मैथमेटिक्स का क्या क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। टेंजेंट दे रखा है, यानी कि आपके क्लास 12 के मैथमेटिक्स +1 के मैथमेटिक्स का है। हालांकि मुझे मैथमेटिक्स के कितना टाइम हो गया, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ओके ओके ओके, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई। ये डायरेक्शन वाला ना, मेरे चैनल पर देखो एक प्लेलिस्ट है रीजनिंग के नाम से, वहां से ये सारे क्वेश्चन कर लेना। मैंने हर एक चीज वहां पे करा रखी है रीजनिंग की। अच्छा, ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये केमिस्ट्री के आ गए। वाओ, दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। केमिस्ट्री की तो बहुत ईजी है। अब बारी आती है बायो वालों, आप अपना पेपर देखो कितना आसान है। ठीक है, बिल्कुल ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो ठीक है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो गया। सिलेबस का ही क्लिक हियर फॉर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए आ गया। थोड़ा सा भी नीचे चलते हैं, क्योंकि वैसे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो सिलेबस है वो आपका 12th क्लास का बेसिस रहेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर कितनी है, तो फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टोटल फीस कितना लगेगा, हॉस्टल के साथ सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपनी डेट्स की, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एडमिशन आपका 1 मार्च से स्टार्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग डेट है, अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी 13 मई है। बहुत सारा टाइम है आपके पास। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, और 28 मई। तो भाई अगर मैं अगर एक बात करूँ तो नियर अबाउट आपके पास 3 महीने बन जाएंगे। अभी मार्च चल रहा है ना, अप्रैल मई, हाँ वही नियर अबाउट, क्योंकि एंड ऑफ मई हो गया ना, तो हाँ मतलब 3 महीने नियर अबाउट 3 मंथ है। फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका जून में होगा, और आपका कोर्सेज स्टार्ट हो जाएगा मास्टर प्रोग्राम जुलाई में। अप्लाई कहाँ से करना है, बड़ा सिंपल है जी, यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल इसे क्लिक करें। अभी तो ये सर्वर डाउन हो रहा है, बट डोंट वरी, थोड़ी देर पहले सर्वर सही चल रहा था, तो आप इसे अप्लाई यहाँ से ही करना है। इफ एनी केस अगर ये चल जाए तो अभी बहुत अच्छा है, तो मैं ताकि आपको थोड़ा बता भी दूंगी साथ में। अदरवाइज कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत सिंपली अप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना है। मेरा यहाँ पे सर्वर का दिक्कत रहता है, हाँ ये देखो यहाँ पे भी सर्वर का इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। अभी ये सर्वर टेम्परेरी अनअवेलेबल है, तो आप 13 मई तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह की अपडेट के लिए आप अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंडिया के हर मास्टर प्रोग्राम की सबसे पहले अपडेट आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू सो मच।